सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो विरोध हो रहा है ये कोई हिंदू वर्सेस की वजह से विरोध कतई भी नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉयकॉट का पूरा एक कैंपेन चल रहा है ये उन दोगले किस्म की प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए चल रहा है कि जो लोग ना अपने धर्म का सम्मान कर सकते हैं ना जो अपने कल्चर का सम्मान कर सकते हैं वो दूसरों का तो क्या ही करेंगे। हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बार बार हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया जा रहा है, चाहे वो कुलकर्णी हो, चाहे वो जाधव हो, चाहे वो करीना कपूर खान हो, चाहे वो आमिर खान हो। हमारे लिए वो सेलिब्रिटी कभी भी नहीं हो सकते, हमारे लिए वो हीरो कभी भी नहीं हो सकते। जब इन लोगों को खुलेपन की आज़ादी चाहिए, इन लोगों को दूसरों को टारगेट करने की आज़ादी चाहिए और साथ साथ सिनेमा के माध्यम से ये लोग अपने संप्रदाय का एजेंडा चलाएंगे, तो अब जो इस देश का जो सिनेमा है वो इन लोगों की प्रयोगशाला नहीं बनेगा। और मेरा धर्म जो है दूध बहाना सिखाता है। करीना कपूर जी, हम आपकी फिल्म देखने से बेहतर है हम किसी गरीब को जो है 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी दे देंगे और उसके बाद बचे हुए पैसों से हम अपनी धार्मिक आस्था भी पूरी करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, महादेव को जल भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे और जो है हर हर महादेव करेंगे। पर तुम्हारी फिल्मों को देखकर जो है एक विकृत मानसिकता को इस देश में जो है पनपने नहीं देंगे। लाल सिंह चड्ढा का लगातार जनता बाइकआउट कर रही है और इसी के साथ आमिर खान से लेकर करीना कपूर के पुराने बयान, तो वहीं दूसरी तरफ अब बाइकआउट को लेकर जुड़ चुका है अब नया नाम कि बाइकआउट चड्ढा जो फिल्म लिखने वाले लेखक हैं अतुल कुलकर्णी, अब उनके भी पुराने ट्वीट्स को लेकर जनता कर रही है बाइकआउट और कह रही है कि अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से हमें इस फिल्म का बाइकआउट करना चाहिए, चाहे फिर वो इस फिल्म में काम करने वाली करीना कपूर के बयान हो या फिर आमिर खान या फिर इसके अलावा जिन्होंने फिल्म लिखी है अतुल कुलकर्णी, जो कि हिंदुत्व को लेकर देते थे पहले काफी ज्यादा बयानबाजी, और उनके ट्वीट भी आज जनता कर रही है सोशल मीडिया पर वायरल। इसी पूरे मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं पहले करीना कपूर का बयान, फिर आमिर खान की बयानबाजी और उसके बाद अब लेखक को लेकर भी जनता जता रही है विरोध, कह रही है कि अब इनका भी बाइकआउट करना जरूरी है जो हिंदुत्व को लेकर इस तरीके से ट्वीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो विरोध हो रहा है ये कोई हिंदू वर्सेस की वजह से विरोध कतई भी नहीं हो रहा है। पहली बात, जो हमारा हिंदू धर्म है वो उसका आधार ही इंक्लूसिवनेस है। हम अपने धर्म के अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं और हम इस बात पे जोर देते हैं कि जो है जो अच्छाई है, जो सद्भावना है वो समाज में होनी चाहिए, व्यक्ति के मानसिकता में होनी चाहिए, उसके व्यवहार में होनी चाहिए। परंतु इस बॉलीवुड के अंदर अभी जब से ये बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा होना शुरू हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है पर्सनली मैसेज करके, एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने मुझे ये कहा कि जी बनाने वाला डायरेक्टर हिंदू है, लिखने वाला हिंदू है, तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉयकॉट का पूरा एक कैंपेन चल रहा है ये उन दोगले किस्म की प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए चल रहा है कि जो लोग ना अपने धर्म का सम्मान कर सकते हैं ना जो अपने कल्चर का सम्मान कर सकते हैं वो दूसरों का तो क्या ही करेंगे। ठीक है, कोई अपने आप को एथिस्ट समझता है तो वो समझे, परंतु उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे धर्म को जो है स्टीरियोटाइप करे, मेरे कल्चर का जो है अपमान करे। अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर तुम्हारे लिए बराबर है तो मेरे लिए भी बराबर है। मेरे देश का संविधान जो है धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मेरे देश का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पर ये नहीं कि एक संप्रदाय वाला जो है सड़कें जाम कर ले और दूसरे वाले को जो है आप अपने रिचुअल्स भी करने के लिए जो है कानून का सहारा लेना पड़े। हाँ, इसी को सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा कहते हैं। अभी जो है राजस्थान से खबर आ रही है कि वहाँ पर जो है आने वाले दिनों में जो कुछ हिंदू आयोजन होने वाले हैं वहाँ जो है मूर्तियों का जो है साइज सरकार ने जो है वहाँ पर लिमिट कर दिया है। तो इस प्रकार की मानसिकता का विरोध है और ये जो सिनेमा के माध्यम से बिल्कुल स्ट्रक्चरल तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बार बार हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया जा रहा है, चाहे वो कुलकर्णी हो, चाहे वो जाधव हो, चाहे वो करीना कपूर खान हो, चाहे वो आमिर खान हो। हमारे लिए वो सेलिब्रिटी कभी भी नहीं हो सकते, हमारे लिए वो हीरो कभी भी नहीं हो सकते। देखिए, आज देश की जनता को समझने की आवश्यकता ये है कि हीरो कौन होता है। हीरो वो होता है
जो अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है, समाज के अंदर एक प्रेरणा लाने की जो है चेष्टा करता है और उसको देखकर लोगों को जो है इंस्पायर हो सके। आज 1-1 करोड़ रुपए लेकर उनके शादी से लेकर मुंडन में नाचने वाले लोगों को मैं तो हीरो नहीं मानता और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों को जो है हीरो बनाए। आप सोचिए ये लोग कितने सिलेक्टिव तरीके से ये धर्म का कैसे प्रयोग करते हैं। जब इन लोगों को खुलेपन की आज़ादी चाहिए, इन लोगों को दूसरों को टारगेट करने की आज़ादी चाहिए और साथ साथ सिनेमा के माध्यम से ये लोग अपने संप्रदाय का एजेंडा चलाएंगे, तो अब जो इस देश का जो सिनेमा है वो इन लोगों की प्रयोगशाला नहीं बनेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सूडो सेक्युलर हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे वो हो, चाहे क्योंकि मेरा धर्म और मेरी संस्कृति सभी मजहब का, सभी तबकों का, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है और मेरा धर्म जो है दूध बहाना सिखाता है। मेरा धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है। मेरा धर्म सिर्फ जो है अपने आराध्या की जय और जो है दूसरों के आराध्य को जो है नहीं सिखाता। तो आज समाज के अंदर ये जागरण की आवश्यकता यूं है कि आपकी जेब से निकले हुए पैसों से स्टारडम, आपकी जेब से निकले हुए पैसों से जो है अरबों का जो है इनका इंडस्ट्री, और उसके बाद ये जाके कहाँ किसके पास लंबलेट करेंगे? टर्की के राष्ट्रपति की बीवी के पास लंबलेट करेंगे, जो हर विषयों पर आपके देश का जो है विरोध करेंगे पूरे ग्लोबल जो है प्लेटफॉर्म्स पर, और आप जो है उनके पास जाएंगे, उनके पास जाके आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अरे भाई, आप इस देश के सिनेमा आर्टिस्ट हैं तो आप इस देश के एक तरह से परोक्ष रूप से प्रतिनिधि हो गए। पर विदेश से अगर कोई राजनयिक आएगा, कोई ऐसे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आएगा, उसके लिए भारत की सरकार जो है भोज जो है सरकारी भोज जब करती है, तो ये लोग वहाँ पर भी प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आते। ये लोग उसका भी बहिष्कार करके जो है अपने खलीफा लोगों को जो है एक मैसेज देने का काम करते हैं कि भैया हम जहाँ भी रहेंगे आपके कदमों जो है आपके इशारों पे चलेंगे, आपके जो है कदमों के इशारों पर चलेंगे। तो आज देश के अंदर जो है एक जागरण शुरू हुआ है कि ये एजेंडाधारी लोगों से बचने की आवश्यकता है। जब इन्होंने कश्मीर फाइल जैसी सत्य कथा पर आधारित फिल्म को जो है इन्होंने एक तरीके से स्टीरियोटाइप कर दिया, तो हम इनकी एजेंडा वाली झूठी फिल्म, आप सोचिए कुलकर्णी जी ने बहुत बड़ी फिल्म लिखी। क्या फिल्म लिखी? उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म का हिंदी में अनुवाद किया और सुनने में आ रहा है उसको अनुवाद में 10 साल लग गए। अब आप सोचिए कितना बड़ा बौद्धिक दिवालियापन है इस बॉलीवुड के अंदर। आज बॉलीवुड वाले पिछले आप 4 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्म बताइए जिसके ऊपर हमारे देश के कल्चर के ऊपर, हमारे देश के इतिहास के ऊपर, कोई गौरवशाली इतिहास के ऊपर इन्होंने कोई बड़ी फिल्म बनाई हो जो है ऑस्कर के लिए गई हो या कहीं ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई हो। इनका काम क्या है? बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ड्रग पार्टी करते हुए नजर आते हैं और बड़े गौरव के साथ अपने जो है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रखते हैं, और जो लोग इनकी राजनीति में आबद्ध हैं वो लोग फिर क्या कहेंगे कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो आज देश की जनता भली भांति इनके एजेंडे को समझ रही है और इनको बिलो द बेल्ट हिट कर रही है। एक तरफ अतुल कुलकर्णी को लेकर जनता बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो फैजू 007 जो टिकटॉकर हैं और जिस तरीके से उनके बयान भी कुछ दिन पहले वायरल हुए थे कि किस तरीके से तबरेज़ अंसारी को लेकर वीडियो बनाया, और आज उन्हीं के माध्यम से आमिर खान अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, बड़े बूढ़े एक कहावत कहते थे कि आप गधे को धोकर गाय नहीं बना सकते, गधा गधा ही रहेगा। तो देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, आप उनको रेशम के गद्दे पर ले जाकर बिठा दीजिए पर उनको कीचड़ में सने बगैर उनको चैन नहीं पड़ता। तो आज जिन लोगों को कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है, जिन लोगों को डिजिटल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, उन लोगों के हाल उनके कंटेंट से देश की जनता ने भली भांति देखा और समझा है। और जैसे उनके ऊपर कार्रवाई की बात आती है, कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाता है, तो वो फट से जो है एक छुपने का, देश के कानून की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। फिर जो है इस देश में जो एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो सो कॉल्ड की राजनीति करता है, वो जो है उनको सिंपैथी देने पहुंच जाता है। आप सोचिए
इस देश के अंदर कितनी आज़ादी है। आप देश की राजधानी की छाती पे बैठकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की जो है नारे लगा सकते हैं, और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल और उसका तत्कालीन अध्यक्ष जो है उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है, उसको आसाम के चुनाव में पोस्टर बॉय बनाता है और उसकी उपयोगिता के आधार पर कई वर्षों बाद आज उसको अपनी पार्टी के अंदर रखता है। तो इस देश के अंदर जब आपके देश के अंदर ही जयचंद भरे हों, जब आपके देश के अंदर ही जो है विदेशियों का प्रोपोगंडा चलाने वाले लोग भरे हों, तो आज आपको जो है सजग होने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का प्रतिकार करने की आवश्यकता है। एक तरफ दूसरी तरफ पीआर एजेंसी, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है पर पीआर एजेंसी भी लगातार कोशिश कर रही है फिल्म को हिट कराने के लिए, लोगों से अपील की जा रही है और सोशल मीडिया पे कई बार ये ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि वॉच लाल सिंह चड्ढा। क्या इन सब तमाम चीज़ों का फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जिस देश में जो है की फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती है, वहाँ पर पीआर एजेंसियाँ तो कुछ भी चमत्कार कर सकती हैं। अभी पीवीआर के साथ जो है लाल सिंह चड्ढा का कोई कोलैबोरेशन हुआ है, हो सकता है आपको आने वाले दिन में पता लगे कि जो है इस फिल्म ने जो है ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस फोड़ देने वाली कमाई करी हो। अब ये कैसे होता है उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म जो इस देश के अंदर 400-450 करोड़ का बिजनेस करती है, वो चाइना में जाके 1800 करोड़ का बिजनेस करती है। जो फिल्म यहाँ 800 करोड़ का बिजनेस करती है, वो फिल्म वहाँ जाकर जो है जो फिल्म यहाँ 80 करोड़ का बिजनेस करती है, वो फिल्म चाइना में जाके 800 करोड़ का बिजनेस करती है। परंतु राजा मौली की बाहुबली जो इस देश में 1400 करोड़ का बिजनेस करती है, वो चाइना में जाकर जो है कुल 80 करोड़ का बिजनेस करती है। तो ये इकोसिस्टम क्या है? ये देश की एजेंसी जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इन लोगों को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी फिल्मों के माध्यम से भारत के अंदर जो है पैसा तो नहीं खपाया जा रहा किसी एजेंडे को चलाने के लिए? तो इसके ऊपर देश की एजेंसीज को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में लोग धर्म के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं, इस देश में राजनीति के माध्यम से तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, पर फिल्मों के माध्यम से एजेंडा चलाने का ये एक पुराना फलसफा है जो अब जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। करीना कपूर ने तो बोल ही दिया था कि आप हमारी फिल्में देखने क्यों आते हैं? तो करीना कपूर जी, हम आपकी फिल्म देखने से बेहतर है हम किसी गरीब को जो है 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी दे देंगे और उसके बाद बचे हुए पैसों से हम अपनी धार्मिक आस्था भी पूरी करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, महादेव को जल भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे और जो है हर हर महादेव करेंगे। पर तुम्हारी फिल्मों को देखकर जो है एक विकृत मानसिकता को इस देश में जो है पनपने नहीं देंगे।